जितना नाम उतना चमत्कार। ये जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि यार ऐसा कैसे? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी लॉजिकल पर्सन। मेरे लिए तो भगवान ही सब कुछ है और एंड आई डोंट बिलीव इन लॉजिक। आई ओनली बिलीव इन मैजिक। 1000% मैजिक। इट्स ओनली मैजिक फॉर मी। सो आई थॉट कि व्हाट इज़ दिस नाम जप एंड इससे कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं? मतलब इसके पीछे क्या चल रहा है? हो क्या रहा है? कि आप सिर्फ नाम जप रहे हो, जप रहे हो, जप रहे हो और चीज़ें चेंज हो रही है। तो मैंने क्या समझा और क्या फिगर आउट किया मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और लाइक कर दें और 5 दोस्तों से शेयर करके उनका भला ज़रूर करें। कमेंट में बताएँ कि आप नाम जप करते हो? क्या आप शुरू करना चाहते हो? कौन-सा नाम प्रिय है? कितना नाम जप करते हो? क्या चेंजेज़ आए लाइफ़ में? ओके। तो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप जितना नाम जप करते हो ना, आप उतने स्पिरिचुअल बनते हो। मतलब अध्यात्म की तरफ आपका रुझाव बढ़ता है। आप मतलब इवॉल्व होने लगते हो लाइफ में, ओके? तो आप जितने ज़्यादा नाम जप करोगे, उतने आपके अंदर के जो सेल्स हैं, वो उतने स्पिरिचुअल होते जाएँगे, ओके? उतना इवॉल्व होते जाएँगे, आप उतने वाइज़ होते जाओगे और जब आपके सेल्स स्पिरिचुअली इवॉल्व होने लगते हैं, तो जितना वो इवॉल्व होंगे, ओके, उतना ही उनके अंदर जो फ्लॉज़ हमने एकत्रित किए ना सिंस सो मेनी बर्थ्स, इन सो मेनी पास्ट लाइव्स, वो उतने ही नष्ट होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। इट स्टार्ट्स गेटिंग इरेज्ड ऑल योर पास्ट कर्मास। जो भी आपके हर एक सेल में नेगेटिविटी स्टोर्ड है, वो खत्म होते जाती है, ओके? नाउ आप जितना ज़्यादा आपके सेल्स में नेगेटिविटी रिड्यूस होगी, आपकी एनर्जी उतनी प्योरीफाई होती जाएगी, राइट? आपका ऑरा उतना ही और अट्रैक्टिव होते जाएगा, उतना क्लीन होते जाएगा। आपका क्राउन चक्र ओपन होगा, आपका कनेक्शन विथ यूनिवर्स, विथ गॉड एकदम डायरेक्ट होने लगेगा। सो दिस इज़ हाउ नाम जप वर्क्स गाइस। नाम जप, मोर द नाम जप, मोर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उतनी आपकी नेगेटिविटी फ्लॉज़ नष्ट होते हैं। जितने नष्ट होते हैं, आप उतने प्योर होते हो। जितने प्योर होते हो, आपका ऑरा उतना ही क्लीन होता है। आप उतना ज़्यादा भगवान के क्लोज़ जाते हो, ओके? एंड जब आप एक प्योर एनर्जी बन जाते हो ना, वाइट कलर एनर्जी, तो क्या है कि दुनिया का जो भी अबंडेंस है ना, जो हाई एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा है, वो हाई एनर्जी के इंसानों को ही ढूंढ रहा है, ओके? आप सोचते हो कि अंबानी जी के भी सब कुछ कैसे है यार, घर भी है, पत्नी भी सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि वो हाई एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके? हम अभी नहीं है उस एनर्जी पे। वो भी उनके पास्ट लाइफ के कर्मा है दैट ही इज देयर, ओके? एंड वी शुड नॉट एनवी हिम, वी शुड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। तो जैसे ही आपके जो पास्ट लाइफ के कर्माज़ है वो ख़त्म होने जाते हैं ना और आप एक प्योर एनर्जी बन जाते हो, तो जो प्योर एनर्जी है, जो बेस्ट एनर्जी है, वाइब्रेशंस है यूनिवर्स में, उनको पता चल जाता है कि आप अब एक बेस्ट एनर्जी बन गए हो, आप बेस्ट वाइब्रेशन पे हो। वो अपने आप आपसे अट्रैक्ट होंगे, खींचे चले आएँगे। मतलब नाम जप करते-करते ऐसा हो जाएगा कि आपको भगवान से इतना जुड़ाव हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा कि आप लाइफ़ का जो सार है वो समझ जाओगे, व्हिच इज़ कर्म योग। गीता में इट्स मेंशन्ड इन चैप्टर 3, कर्म योग इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर नॉट द डूअर, okay? You are just an instrument and you are not the enjoyer as well. God is the enjoyer and God is the doer. आप बस एक माध्यम हो, आप बस एक निमित्त हो। अर्जुन was never supposed to be the doer. It was God और भगवान वो कर चुके थे। उनको बस अर्जुन के थ्रू वो काम करवाना था। So that's why अर्जुन ने जो भी धनुर्विद्या सीखी, जो भी ग्रोथ हुआ उसका, जो भी उन्होंने तपस्या की, it was all under God's guidance. एंड गॉड वाज यूजिंग हिम। सो आप जब नाम जप करने लगोगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। गीता में जो लिखा है कि आपका कुछ है ही नहीं और आप कुछ हो ही नहीं। तो जब कुछ हो ही नहीं और आपका कुछ है ही नहीं और उससे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आपको तो भगवान से ही मिल रहा है ना सब कुछ। आपको इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, इतने फुलफिल्ड हो जाओगे, आपका सारा काम होने लगेगा। आप मतलब आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा क्योंकि आपके सारे काम हो रहे हैं अपने आप, अपने आप, अपने आप। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसी फीलिंग आ जाएगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, मुझे रोल्स-रॉयस पसंद है, पर रॉयल्स-रॉयस रहे ना रहे, मिले ना मिले ऐसा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मिलेगा तो भी कुछ ख़ास फ़र्क पड़ेगा और नहीं मिलेगा तो भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे तो जो बेस्ट चीज़ है इस यूनिवर्स में व्हिच इज़ कनेक्शन टू गॉड, वो मिल चुका है, तो मेरे को अब क्या चाहिए भाई? तो अब मैं क्या माँगूँ?
तो जब एक इंसान ऐसा बन जाता है ना, इतना डिटैच्ड, इतना कृष्णमयी, इतना भगवान में, तो उसको फिर दुनिया की हर चीज़ें खोज-खोज के उसके पास आने लगती हैं, बिकॉज़ भगवान को पता है कि यही इंसान मेरा नाम आगे रोशन करेगा। इसमें लगाऊँगा सारी एनर्जी, ठीक है? जैसे एक फादर ले लो, उसके 4 बच्चे ले लो, जब उसको दिखेगा कि उसका जो पहला बच्चा है, वो उससे बहुत प्रेम कर रहा है, वो उस पे बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो अपनी सारी एनर्जी उस पे लगाएँगे ना। उसको ज़्यादा पढ़ाएँगे, उस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उसको फ़ेथ है कि यही कुछ कर सकता है, बाकी तो सारे निठल्ले हैं, अज्ञानी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पापा प्यार सबसे इक्वली नहीं करते, पर उनको पता है कि अगर वो अपना बेट्स इस बच्चे पे लगाएँगे, तो बाकी सबका भी कल्याण हो जाएगा। तो आप नाम जब से भगवान का वो बच्चा बनो, जिस पे भगवान अपने बेट्स लगाएँ। और ताकि आपका कल्याण हो और बाकी लोगों का कल्याण आपके थ्रू हो, जो भगवान कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ओके? आप सिर्फ़ नाम जप करो गाइज़, एंड आप अपनी लाइफ़ में मिरेकल्स देखना शुरू करोगे। पहले तो आपकी एनर्जी में चेंजेस दिखेंगी, आपके मूड में चेंजेस दिखेंगी, आपके मेंटल स्टेट में आपको चेंजेस दिखेंगे, आप बहुत स्थितप्रज्ञ हो जाओगे, बहुत शांत हो जाओगे। जो इंसान दुःख में ज़्यादा दुखी नहीं और सुख में ज़्यादा सुखी नहीं, नॉर्मल, हैप्पी, इन पीस, वो आपका मेंटल स्टेट बन जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स आएँगे भी तो भी यू विल नो कि नाम जप करते रहो, गॉड विल टेक केयर, ओके? सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया तो 5 लोगों से ज़रूर शेयर करें। बी देयर एंजल, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस। भगवान का नाम जप करते रहो गाइज़, भगवान से प्यार करते रहो। कोई आपके साथ नहीं रहेगा एंड तक। भगवान ही लेकर आए थे, भगवान लेकर जाएँगे। God is the only energy that can give you whatever you want in life, and which is the love that we are all seeking. There's nothing beyond love. So have faith in yourself, have more faith in God. खुद से तो प्यार करो पर भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करो। थैंक यू। हरे कृष्ण।